हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवकलन के इस नए क्लास में। अवकलन के का अनुप्रयोग है इसके नए क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है वृद्धिमान और ह्रास्यमान फलन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें देखिए, वृद्धिमान और ह्रास्यमान होता क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। कोई एक फलन दिया होगा और उसको कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये ह्रास्यमान है, निरंतर ह्रास्यमान है, या सिद्ध कहेगा कि ये वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान। तो उसको सिद्ध कैसे करते हैं हम देख लीजिए। पहले वृद्धिमान से शुरू करते हैं। वृद्धिमान फलन के लिए ठीक कुछ अंतराल भी दिया रहेगा उसमें। तो पहले तो समझिए, यदि वृद्धिमान फलन दिया रहेगा, मान लीजिए कि आपको एक एफ दिया है, उसको कहेगा वृद्धिमान फलन सिद्ध करने के लिए, तो उसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे और देखेंगे वो जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है तो फलन क्या होगा, वृद्धिमान होगा। जैसे यदि उसको हम ग्राफ के माध्यम से समझें कि किसी फलन का मान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ बिंदुओं के बीच, मान लीजिए 2 से 4 के बीच इसका मान क्या रहा, नहीं बढ़ा, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं वृद्धिमान फलन। मतलब जीरो के बराबर भी हो सकता है। जैसे 2 और 4 के बीच मान में कोई परिवर्तन नहीं, जीरो परिवर्तन हुआ है इस फलन के मान में, तो ये ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए। कोई फलन यदि वृद्धिमान है तो क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा। उस फलन का क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे और देखेंगे जीरो या जीरो से बड़ा है तो वो फलन क्या है, वृद्धिमान है। दूसरा, निरंतर वृद्धिमान के लिए, निरंतर वृद्धिमान के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको एक फलन एफ दिया होगा और उसका एक बार अवकलन करेंगे और वो क्या आता है, यदि जीरो से बड़ा आता है तो वो फलन क्या है, निरंतर वृद्धिमान है। यदि उसको ग्राफ के माध्यम से समझे कि तो यदि किसी फलन का मान बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ेगा, बीच में किसी भी बिंदु पे उसका मान रुकना नहीं चाहिए, तो वो फलन क्या है, निरंतर वृद्धिमान है। अब हास्यमान वाला टॉपिक देख लीजिए। तीसरा, हास्यमान फलन के लिए, यदि कोई फलन आपको एफ दिया है तो उसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन कर देंगे, एक बार अवकलन को लिखते हैं एफ डैश एक्स। यदि एफ डैश एक्स का मान जीरो या जीरो से क्या हो, छोटा हो, तो फलन क्या होगा, हास्यमान होगा। और यदि उसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, यदि किसी फलन का मान कम हो रहा है, हास्यमान का मतलब क्या होता है, घटना या कम होना, तो कुछ बिंदु पे मान क्या हो सकता है, रुक भी सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो हास्यमान फलन में रुक कर यदि मान कम हो रहा है, मतलब कुछ बिंदुओं पर मान कम नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, हास्यमान फलन। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसके मान में क्या परिवर्तन है, जीरो, मतलब जीरो के बराबर भी हो सकता है कुछ बिंदुओं पे। और चौथा, निरंतर, 4 ही टॉपिक है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। निरंतर हास्यमान फलन के लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। कोई फलन दिया है एफ एक्स और उसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन एफ डैश एक्स। यदि वो क्या है, हमेशा क्या है, जीरो से छोटा है, तो उस फलन को क्या कहेंगे, निरंतर हास्यमान। ग्राफ के माध्यम से यदि समझेंगे कि किसी फलन का मान यदि घट रहा है तो किसी भी बिंदु पे मान उसका रुकना नहीं चाहिए, लगातार क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये है निरंतर हास्यमान फलन का ग्राफ कुछ ऐसे प्राप्त होगा। कम हो रहा है तो लगातार क्या होगा, कम होगा, किसी भी बिंदु पे रुकेगा नहीं। जैसे इसमें हास्यमान में था, इन दो पॉइंटों के बीच में, मान लीजिए कि यदि ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 7 है, तो 3 और 7 के बीच में इसके मान में परिवर्तन क्या है, जीरो, तो वो नहीं होना चाहिए निरंतर हास्यमान में। और वृद्धिमान में भी वही नियम करता है। अब देख लीजिए सवाल, जो पहला सवाल हमें ऊपर लिखे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं हम, और ये पहला भी देख लीजिए। समय बचाने के लिए वो सवाल लिख दिए कि समय थोड़ा बचे हमारा, ताकि और सवाल बता पाएँ। तो ये पूरा मिटा दिए। देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि R पर रियल नंबर वास्तविक संख्या है और f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या है, वृद्धिमान है। निरंतर वृद्धिमान के लिए अभी बताया है, यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद होगा। पहले क्या करते हैं, कोई भी फलन दिया उसका एक बार क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो ये भी फलन दिया है तो इसका क्या करेंगे, f(x) दिया है 3x + 17, तो निरंतर वृद्धिमान है कि निरंतर हास्यमान है, इस चीजें नहीं, पहले क्या करना है आपको, एक बार अवकलन कर देना है
उसके बाद ध्यान देना, जब एक बार अवकलन करेंगे 3 और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/17 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो f डैश x इक्वल टू 3। अब देखिए कहा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यदि x के का मान क्या हो r हो, तो अब r का मान कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे x तो है नहीं, तो f डैश x का क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x रहता तो कुछ मान में परिवर्तन होता, तो f डैश x क्या है, हमेशा 0 से बड़ा, इसलिए फलन f(x) x बिलोंग्स टू r के लिए निरंतर वृद्धिमान है। क्योंकि r का मान आप कुछ भी ले लीजिए, f डैश x का मान हमेशा क्या होगा 3 होगा, और 3 क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है, इसलिए क्या है, यह फलन निरंतर वृद्धिमान है। छोटा सा सवाल था और एनसीईआरटी का पहला सवाल था। अब देख लीजिए दूसरा सवाल लेते हैं। वो 4 पॉइंट याद करना है, वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान, हास्यमान और निरंतर हास्यमान, और हर सवाल में वही चीजें लगानी है एक बार अवकलन करने के बाद। एनसीईआरटी का सवाल नंबर तीसरा, इस पे हम लिख लेते हैं सवाल और आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। तीसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए दिया है कि 0 से π/2 में निरंतर वृद्धिमान है और b π/2 से π में निरंतर हास्यमान है, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको दिखाना है। तो सवाल तो पढ़ दिए हम, तो केवल ये फंक्शन लिखें और हल करें। देखिए तीसरा सवाल है एनसीईआरटी का, f(x) इक्वल टू क्या दिया है, साइन x, तो f डैश x इक्वल टू क्या होगा, cos x, एक बार अवकलन कर दें, और ये दिया क्या है 0 से π/2 में निरंतर वृद्धिमान है, यही हमको दिखाना है, क्या है कि निरंतर वृद्धिमान है। अब देखिए f डैश x इक्वल टू cos x, f डैश x इक्वल टू क्या आया है cos x, और x के सभी मान के लिए जहां x बिलोंग्स टू 0 से π/2, आप 0 से π/2 के बीच का 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश कोई भी मान रख कर देख लीजिएगा, f डैश x का मान क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा, धन में ही आएगा, 0 से 90 के बीच में है, 0 लेंगे नहीं और 90 लेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। देखिए 0 लेते तो 1 होता और 90 डिग्री लेते तो 0 हो जाता, लेकिन इसको लेंगे नहीं, इन दोनों के क्या लेंगे, बीच वाला मान लेंगे, जैसे 30 अंश लेंगे, 45 अंश लेंगे, 60 अंश लेंगे, तो उस पर f डैश x का मान हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, इसलिए f(x) 0 से π/2 में निरंतर, आप लेकर एक आठ रख लीजिए, मान लीजिए cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, cos 45 अंश का मान 1/√2 और cos 60 अंश का मान 1/2, और ये तीनों मान क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है, रख कर देख लीजिएगा, तो इसलिए क्या है निरंतर वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है। जो फलन है f(x) इक्वल टू साइन x 0 से π/2 में क्या है निरंतर वृद्धिमान है। और b वाला क्या कह रहा है, क्या दिखाने के लिए कि π/2 से π में निरंतर हास्यमान है, ये हमको दिखाना है। तो देखिए f डैश x इक्वल टू क्या आया है cos x, f डैश x इक्वल टू क्या आया है cos x, जहां x संबंधित है π/2 से π में, x किसके बीच है x का मान, π/2 और π के बीच में ले सकते हैं। अब देखिए यदि हम π को ले नहीं सकते, π/2 ले नहीं सकते, तो यदि π/2 लेते तो क्या आ जाता 0 आ जाता, और 0 आ जाता तो निरंतर हास्यमान होता नहीं।
और यदि पाई लेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, तो पाई को भी नहीं लेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में आप कोई भी मान ले लीजिए, 120 अंश, 145 अंश, 175 अंश, कोई भी मान ले लीजिए, वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और जीरो से क्या होगा, हमेशा छोटा, द्वितीय चतुर्थांश में है ये, पाई/2 से पाई क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो f डैश x का मान क्या आएगा, हमेशा x का आप कुछ भी मान लीजिए, जीरो से छोटा आएगा। इसलिए फलन fx, इसलिए फलन fx क्या है, पाई/2 से पाई में निरंतर हास्य मान है। दिख रहा है ना आप लोगों को, देख लें थोड़ा, हाँ दिख तो रहा है, इसीलिए हम इधर जा नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ तक हो रहा होगा। ठीक है, तो पाई/2 से पाई के बीच में कोई भी मान ले लीजिए, x का क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। जीरो के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाई/2 ले नहीं सकते। ठीक है, छोटा कोष्ठक है, इसको पढ़ते हैं, पाई/2 से बड़ा और पाई से छोटा, यही मान हम ले सकते हैं। इनके बीच में जितने भी मान आते हैं सबको लेंगे, उन सबके लिए क्या होगा, f डैश x का मान जीरो से छोटा होगा। अब अगला सवाल लेते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब आप लोगों को अगला सवाल दिखा देते हैं। देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए। अब ये अलग टाइप का सवाल लिए हैं, क्योंकि एक ही टाइप का सवाल तो नहीं ना बताना है, केवल अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x⁴ माइनस 3x² माइनस 36x + 7 से प्रदत्त फलन, पहला ए निरंतर विद्यमान है और दूसरा बी निरंतर हास्यमान है। निरंतर विद्यमान के लिए अंतराल ज्ञात करना, जैसे पिछले सवाल में अंतराल दिया था और उसमें हमको क्या करना, अंतराल ज्ञात करना है, पहला ही बता दिया, निरंतर विद्यमान फलन के लिए और निरंतर हास्यमान फलन के लिए। तो देख लीजिए फलन दिया क्या है, सवाल नंबर 5वां है एनसीईआरटी का। f(x) = 2x⁴ माइनस 3x² माइनस 36x + 7, नहीं है। हाँ, अब तो हम क्या करते हैं, पहले आँख बंद करें और एक बार क्या कर दें, अवकलन कर दें। उसके बाद क्या कहा है, निरंतर विद्यमान और निरंतर हास्यमान, जो भी करेगा उसको हम कर देंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 6x², इसका अवकलन करेंगे तो -6x, इसका अवकलन करेंगे तो -13x, 36x और ये 0। तो f डैश x आया कितना आपका, 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब देख लीजिए पहला है कि निरंतर वृद्धि मान के लिए, यदि निरंतर विद्यमान के लिए हम देखते हैं तो निरंतर विद्यमान के लिए f डैश x > 0 होगा हमेशा। f डैश x का मान कितना है, 6x² माइनस 6x माइनस 36 > 0। इसमें से 6 क्या कर लें, कॉमन ले लें, ये क्या होगा, x² माइनस x माइनस 6 > 0। ये 0 से पूरे समीकरण में भाग दे दें तो ये हट जाएगा, सॉरी 6 से पूरे समीकरण में भाग दे दें तो ये 6 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 6 > 0। अब इसका क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x² और 6 का ऐसा गुणनखंड की घटाने पे क्या है, 1 आए, तो 3 × 6 3 - 2 -6 > 0। और नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, देख लीजिए। तो यहाँ पे होगा x² माइनस इसका गुणा होगा तो यहाँ पे x है बाहर, यहाँ पे गुणा होगा तो -3x और ये माइनस माइनस प्लस, तो +2x तो -6 > 0। तो इन दोनों के बीच में x कॉमन लेंगे तो x - 3 बचा, ये तो आप लोगों को नहीं बताना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच +2 कॉमन है तो 2 ले ली तो x - 3 आया > 0। तो एक गुणनखंड बना x + 2
और एक गुणनखंड बना x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अब लिखेंगे यदि x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -2। x क्या होगा? -2 से बड़ा होगा x का मान। और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन +2। x का मान क्या होगा? हमेशा 3 से बड़ा होगा। तो अंतराल क्या हो सकता है इसका? देख लीजिए, अंतराल क्या हो सकता है? माइनस अनंत से छोटा और -2 से कम, और यूनियन ये अंतराल होगा 3 से बड़ा और अनंत से छोटा। ये इसका अंतराल होगा, जिसमें ये क्या होगा? निरंतर वृद्धिमान होगा। ये फलन क्या होगा? निरंतर वृद्धिमान का ये अंतराल आपको ज्ञात होगा। अब देखिए, निरंतर हास्यमान के लिए दूसरा क्या था? निरंतर हास्यमान के लिए f डैश x लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो करेंगे तो गुणनखंड यहाँ तक तो एकदम वही गुणनखंड आएगा, क्योंकि वही फंक्शन है। तो डायरेक्ट हम यहाँ ये वाला ले रहे हैं कि x प्लस 2, इसको हल करेंगे तो और एक क्या आएगा? x माइनस 3 लेस देन 0। यदि x प्लस 2 लेस देन 0 तो x का मान क्या होगा? -2 से कम। और दूसरा देख लीजिए, यदि x माइनस 3 लेस देन 0 तो x का मान क्या आएगा? +3 से कम। तो -2 से कम, -2 से छोटा। सॉरी, लाइट तो कट गई, आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और 3 से भी छोटा, तो उनके बीच में हमको अंतराल क्या प्राप्त होगा? 1 मिनट। -2 से छोटा और 3 से छोटा, मतलब फाइनली -2 से छोटा, फाइनली -2 से छोटा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये देखिए, माइनस अनंत से लेकर -2 तक, छोटा कोष्ठक हमने कहा कि बड़ा कोष्ठक दिया है। सॉरी, ये बड़ा कोष्ठक नहीं होगा, ये छोटा, ये बड़ा क्यों होगा? ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और फाइनली -2 से छोटा, -3 से भी छोटा, तो इसका अंतराल ये हो जाएगा। निरंतर हास्यमान के लिए देखने दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। लाइट कट गई, दिखाई तो दे रहा है। और एक सवाल और है, बस वही बता देते हैं। मिटाने वाला दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम कम दिखाई दे, मिटाने वाला कहाँ नहीं है? हो गया। ये बैटरी वाला लाइट है, इसी से थोड़ा प्रकाश आ रहा है, आप लोगों को दिखेगा नहीं अच्छे से। देखिए, सवाल आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर क्या है? हास्यमान है। ए दिया है cos x, ये बी दिया है cos 2x, ये cos 3x और ये 10x। कौन सा फलन 0 से π/2 में, अंतराल क्या दिया है आप देख लीजिए। अंतराल बोले आप देख लीजिए। और सवाल नंबर है NCERT का 12वां, थोड़ा अलग सवाल है इसीलिए लिए हैं हम। अंतराल ये दे दिया है, अंतराल 0 से π/2। पूछा क्या है? निरंतर हास्यमान। हमको क्या ज्ञात करना है? निरंतर हास्यमान। और ये पहला दिया है fx इक्वल टू, पहला फलन क्या है? fx इक्वल टू cos x, fx इक्वल टू cos x।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो निरंतर हास्य मान के लिए, निरंतर हास्य मान के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, देख लीजिए, लेस देन जीरो। जीरो से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो अब देख लीजिए, यदि x का मान क्या है, यदि x का मान 0 से बड़ा और π/2 से क्या है, छोटा है, तो साइन x का मान, आ गई लाइट भी आ गई, बहुत अच्छा। साइन x का मान क्या होगा, इसके बीच x का मान आप ले लीजिए 30 अंश, x का मान ले लीजिए 45 अंश, x का मान ले लीजिए 60 अंश, तो धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो पूरा मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यदि केवल साइन एक्स रहता तब तो धनात्मक होता, और धनात्मक होता तो निरंतर हास्य मान नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे हम अवकलन किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, माइनस साइन एक्स π/2। तो क्या है, निरंतर हास्य मान है। क्यों निरंतर हास्य मान है, देख लीजिए, इसका मान किसके बीच आएगा, जीरो से बड़ा, और यदि देखा जाए माइनस साइन एक्स का मान, तो यहाँ -1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, और बीच वाली जो भी संख्या होगी वो माइनस होगी, क्योंकि 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 45 अंश का मान 1/√2, लेकिन माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 60 अंश का मान 3/2, लेकिन माइनस साइन एक्स है तो माइनस लग जाएगा। और ये सभी माइनस क्या है, 0 से छोटे हैं, तो इसलिए ये फलन क्या है, निरंतर हास्य मान है। तो निम्नलिखित में कौन सा फलन निरंतर हास्य मान है, यही हमको बताना है। तो ये तो है f(x = cos x) क्या है, निरंतर हास्य मान है, ये हमको देखना है। फिर मिटाने वाला, चलिए इसमें इस बार रखेंगे मिटाने वाला, ताकि मिल जाए आसानी से। हाँ, ज़्यादा मिटाना नहीं है। दूसरा फलन दिया है, फंक्शन दिया है f(x = cos 2x), और एक दिया है f(x = cos 3x), और चौथा दिया है, एक दिया है f(x = cos 2x), ये b वाला है। फिर एक c में दिया है f(x = cos 3x), और फिर एक d दिया है f(x = tan x). तो ये दो तो आपके लिए कि एक ठो इसमें से हम लगा दें, एक ठो हम लगा दे रहे हैं, और एक tan वाला लगा देंगे। तो देखिए f(x) = क्या होगा, cos 2x का माइनस साइन 2x, और ये 2x त्रुटि है तो उसका करेंगे तो 2 आ जाएगा सामने। ठीक है, तो अब निरंतर हास्य मान के लिए, निरंतर हास्य मान के लिए देख लीजिए होगा क्या, निरंतर हास्य मान के लिए, और अंतराल हमको ये दिया हुआ है। यदि x का मान इन दोनों के बीच में है, तो फिर तो वही कहानी हो जाएगी। देखिए साइन x का मान इसके बीच में, तो 0 -2 sin 2x का मान π/2 के बीच में, और फाइनली ये क्या है, माइनस है। और x का मान यदि आप लेंगे 30 अंश तो हो जाएगा 60 अंश, x का मान लेंगे 45 तो हो जाएगा 90, और 90 पे आ जाएगा 0। तो इसके लिए ये निरंतर हास्य मान नहीं होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, समय थोड़ा व्यतीत हो रहा है और बता ही दे रहे हैं। देखिए 45 जब लेंगे तो हो जाएगा 90, और 90 पे क्या आ जाएगा 0। तो जब 0 आ गया तो निरंतर हास्य मान तो 0 के बराबर हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए ये f(x = cos 2x 0 से π/2 में निरंतर हास्य मान नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अब वो डी वाला कर दे रहे हैं, या दो सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दे क्या, तो दो सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये f(x = cos 3x) और f(x = tan 3x). यदि वीडियो अच्छा लगा हो
तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।